वालेकुम। गोश्त का सालन तो हर घर में ही बनता होगा, लेकिन एक दफ़ा ये दम का गोश्त बना के देखें, दीवाने हो जाएंगे। इतना लजीज गोश्त आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले बीफ को मैरिनेट कर लेंगे। बीफ लें, मटन लें, आपकी मर्ज़ी। हड्डी वाला गोश्त है, इतने साइज़ की हमने इसकी बोटियाँ करवा ली हैं। अब इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसमें 1.5 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे। 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। 2 चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर के डाल देंगे और इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे और इसमें 1 खाने का चम्मच नारियल का पाउडर डाल देंगे। ये नारियल सूखा वाला है, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट करके ग्राइंडर में पाउडर बना लिया था। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था और हाथों की मदद से मोटा मोटा इनको मैंने क्रश कर लिया है। प्याज डाल देंगे और आधा कप दही डाल देंगे इसमें। और अब इसमें आधा कप जो है तेल का डाल देंगे। ये वही तेल है जिसमें मैंने अभी प्याज ब्राउन की थी और इसको तेल को ठंडा करके मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरीके से सारे मसालों को मिक्स कीजिए गोश्त के साथ कि अच्छी तरह से मसाला लग जाए। 2 घंटों के लिए हमने इसको मैरिनेट पे रख देना है। 2 घंटों के बाद अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है और आंच को तेज़ कर देंगे। तेज़ आंच पर इसमें एक उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें एक उबाल आएगी तो इसी तेज़ आंच पे 10 मिनट हमने गोश्त को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। अब 10 मिनट के बाद इसमें 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ डाल देंगे और गोश्त में पानी डाल देंगे। इतना पानी डालिए कि गोश्त जो है आराम से गल जाए और ग्रेवी भी तैयार हो जाए। आंच को कम कर दीजिए, हल्की आंच पर ढक के गोश्त को दम पे रख देंगे। 1 घंटे के लिए गोश्त को पकाना है, लेकिन बीच बीच में आपने इसको चेक भी करते रहना है। अब 1 घंटे के बाद चेक कर लेंगे कि गोश्त गल चुका है इसका। तो देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है ग्रेवी, और ग्रेवी चेक कीजिए क्या गाढ़ी ग्रेवी बनी है। अगर आप इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आपको इसको मज़ीद फ्राई करना होगा, लेकिन ये इसी तरीके से इसी ग्रेवी में बहुत मज़ा देता है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया और साबुत लाल मिर्चें डाल दीजिए और 1 मिनट मज़ीद पका के इसको गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ पेश कीजिए।